हेलो फ्रेंड्स। अब हम लोगों ने लास्ट प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 1 क्लास 10th के, उसका पार्ट सेकेंड किया था। उसमें हम लोगों ने जो 2 मार्क्स के और 3 मार्क्स के क्वेश्चन जो आते हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछे जाते हैं बोर्ड में, उनको हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब इस क्लास में हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 3 करेंगे, जिसमें हम जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं उनको डिस्कस करते हैं। 4 मार्क्स में जो सबसे पहला कॉमनली क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर द इर्रेशनल्स। इनको हमें प्रूव करना है कि जो जो दिए हैं ये इर्रेशनल हैं, जो हमको प्रूव करना होता है। ये अक्सर 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिएगा, सबसे पहले हमने क्या करना है, जब भी इस तरीके का सवाल दिया होगा तो हमने सबसे पहले क्या कर लेना, लेट यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है 1/√2, तो हमने लेट कर लिया 1/2 इज रेशनल। हमें इरेशनल सिद्ध करना है, तो हमने इसको मान लिया कि भाई ये जो 1/2 है ये रेशनल है। अब जो हमने रेशनल मान लिया, तो इट मीन्स क्या हुआ कि ये जो वैल्यू है 1/2 दैट इज इक्वल टू a/b होगा तभी रेशनल हो सकता है। तो यानी कि वी कैन राइट 1/√2 दैट इज इक्वल टू a/b। ये a/b के इक्वल होना चाहिए। अब देखिएगा, अगर हम इसको √2 के टर्म्स में लिखना चाहें तो वी कैन ऑल्सो राइट √2 इज इक्वल टू b/a। हमने इन दोनों वैल्यूज को रिवर्स कर दिया। देखिएगा, जो 1/√2 था तो √2 हो गया, a/b था तो b/a हो गया। यहां से हमें ये देखने को मिला कि ये जो वैल्यू है 1/√2 ये रेशनल कब हो सकती है, जब हमारी जो वैल्यू है दैट इज b/a ये रेशनल हो। और b/a रेशनल कब होगी, जब उसके इक्वल में √2 रेशनल हो। लेकिन हम जानते हैं कि √2 की जो थ्योरी होती है वो इरेशनल होने की, वो जो हमने थ्योरी मानी है कि 1/√2 रेशनल है, उसका कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है यहाँ पर। क्योंकि हम जानते हैं कि √2 एक रेशनल नंबर नहीं है, इरेशनल नंबर है। ये इरेशनल है और हमने माना था रेशनल, तो दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है, यानी कि विरोधाभास हो रहा है। इट मीन्स क्या है कि 1/√2 जो है वो रेशनल नहीं है। अगर रेशनल नहीं है तो क्या होगा, 1/√2 इरेशनल हो गई। इस प्रकार से ये प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इसी में सेकेंड पार्ट दिया है, दैट इज हमें प्रूफ करना है 7√5। ये इरेशनल है, ये हमें प्रूफ करना है। जब 7√5 हमें इरेशनल प्रूफ करना है, तो जैसा कि हम सब प्रोसेस में सभी सवालों में करते हैं, वही हमने यहाँ पर भी करना है। हमने सबसे पहला काम क्या किया, जो हमें क्वेश्चन गिवन था 7√5, हमने इसको ही रेशनल मान लिया। हमने लेट कर लिया, लेट 7√5 इज रेशनल। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 7√5 है ये 7√5 इज इक्वल टू a/b के इक्वल होना चाहिए। अब देखिएगा, अगर ये a/b के इक्वल है तो हम यहां से फर्दर क्या लिख सकते हैं, दैट इज √5 इज इक्वल टू a/7b। हमने क्या किया, जो 7 इधर मल्टीपल में है, इधर ले आए तो डिवाइड में हो गया। तो देखिएगा, अगर √5 अगर रेशनल होता है तो इट मीन्स a/7b को भी रेशनल होना पड़ेगा। अगर a/7b को रेशनल होना पड़ेगा तो √5 भी रेशनल होना चाहिए। लेकिन जो √5 की थ्योरी होती है वो इस बात का कॉन्ट्रडिक्शन करती है, क्योंकि √5 की थ्योरी कहती है √5 इज अ इरेशनल नंबर। तो ये इरेशनल है, और अगर इसको रेशनल होना है तो ये रेशनल होना चाहिए, यानी कि दोनों बातों में कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। ये इसकी थ्योरी कहती है कि ये इरेशनल होना चाहिए, जो हमने लेट किया है वो कहता है कि इसको रेशनल होना चाहिए। तो दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, यानी कि जो हमने एजम्पशन किया है वो गलत हो गई। यानी कि ये जो है 7√5 इरेशनल नहीं हो सकती, यानी कि 7√5 क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगी। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है दैट इज 6 + √2।
अब देखिएगा यहाँ पर 6 प्लस रूट 2 है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 6 प्लस रूट 2, तो हमने सबसे पहले क्या किया कि हमने लेट कर लिया, जैसा कि सभी में करते हैं, हमने लेट कर लिया कि 6 प्लस रूट 2 रेशनल नंबर है, तो रेशनल है तो इसको a अपॉन बी के इक्वल होना चाहिए, यानी कि 6 प्लस रूट 2 दैट इज इक्वल टू a अपॉन बी। अब देखिएगा इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्दर सॉल्व करके ये जो 6 है ये उधर चला जाएगा, तो वी कैन राइट रूट 2 इज इक्वल टू a अपॉन बी माइनस 6, यानी कि ये 6 जो है उधर गया तो माइनस हो गया, तो इट मीन्स क्या है कि 6 प्लस रूट 2 रेशनल कब हो सकता है, 6 प्लस रूट 2 रेशनल तभी हो सकता है जब इसमें a अपॉन बी माइनस 6 एक रेशनल नंबर हो। a अपॉन बी माइनस 6 रेशनल नंबर कब होगा, जब इसके इक्वल में रूट 2 रेशनल नंबर हो। बट रूट 2 की जो थ्योरी है वो क्या कहलाती है कि रूट 2 इज नॉट अ रेशनल नंबर, इट इज अ इररेशनल नंबर, यानी कि ये थ्योरी जो रूट 2 की है और जो हमने माना है इनमें कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, यानी विरोधाभास हो रहा है, इसलिए ये रेशनल नंबर नहीं होगी। तो इसलिए क्या हो गया, 6 प्लस रूट 2 एक इररेशनल नंबर होगी। अब इसके बाद इसी में और नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 3 प्लस 2 रूट 2। हमें यहाँ पर 3 प्लस 2 रूट 2 को प्रूव करना है कि ये रेशनल नंबर इररेशनल नंबर है। तो देखिएगा अगर हमें इसको प्रूव करना है तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसको लेट कर लिया कि 3 प्लस 2 रूट 2 एक रेशनल नंबर है। तो यहाँ पर रेशनल होने की कंडीशन क्या होगी, 3 प्लस 2 रूट 2 दैट इज इक्वल टू a अपॉन बी होना चाहिए। तो हमने इसको a अपॉन बी के इक्वल कर दिया। तो देखिएगा ये 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, दैट इज 2 रूट 2 दैट इज इक्वल टू a अपॉन बी माइनस 3। ये 2 रूट 2, ये 3 उधर गया माइनस में हो गया। अब देखिएगा रूट 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज 1/2। ये 2 जो है यहाँ पर मल्टीपल में, इधर डिवाइड में, इन द ब्रैकेट a अपॉन बी और माइनस 3। तो ये हमारे पास आ गया रूट 2 की वैल्यू। अब देखिएगा ये 3 प्लस 2 रूट 2 रेशियो कब हो सकता है, जब ये वैल्यू 1/2 इन द ब्रैकेट a अपॉन बी माइनस 3 ये रेशनल हो। ये रेशनल कब होगी, जब इसके इक्वल में रूट 2 है, ये रेशनल हो। बट रूट 2 की जो थ्योरी है वो क्या कहती है कि रूट 2 एक इररेशनल नंबर है, यानी कि जो हमने एजम्पशन किया था ये उसका कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है, यानी विरोधाभास हो रहा है। इट मीन्स क्या हुआ कि ये जो नंबर है वो इररेशनल नंबर होगी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पर दिया है दैट इज 3 प्लस 2 रूट 3। 3 प्लस 2 रूट 3 गिवन है और हमें प्रूफ करना है कि ये भी रेशनल नंबर होता है। देखिएगा कोई दिक्कत नहीं है। हमने सबसे पहले क्या किया, जब भी इस प्रकार का सवाल मिलेगा तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसको रेशनल मान लिया। रेशनल मान लिया तो हमारे पास क्या आ गया, रेशनल मानने के बाद हमारे पास यहाँ पर इसको हम a अपॉन बी के इक्वल में लिख सकते हैं। देखिएगा रेशनल का मतलब क्या होता है, जो a अपॉन बी के फॉर्म में हो दैट इज कॉल्ड रेशनल नंबर। देखिएगा इसको a अपॉन बी के फॉर्म में मान लिया तो देखिएगा हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, दैट इज further written as 2 root 3 that is equal to a upon b minus 3। इस 3 को उधर ले गए तो माइनस हो गया। that is further written as root 3 is equal to, ये जो 2 इसके साथ मल्टीपल में, इसको डिवाइड ना कर देते हैं, that is 1/2 in the bracket a upon b minus 3। तो देखिएगा अब हमें क्या पता चल गया कि ये जो नंबर 3 प्लस 2 रूट 3 है ये रेशनल कब होगी, जब 1/2 इन द ब्रैकेट a अपॉन b माइनस 3 ये रेशनल हो। ये रेशनल कब होगी, जब इसके इक्वल में रूट 3 रेशनल हो। लेकिन रूट 3 की थ्योरी क्या कहती है कि ये रेशनल नहीं होता है, इररेशनल नंबर है। तो इट मीन्स ये इररेशनल है, तो जो हमने थ्योरी मानी थी रेशनल की वो गलत हो गई।
अगर वो थ्योरी गलत हो गई तो इसका मतलब क्या है, ये रेशनल नंबर नहीं है। तो इट मीन्स क्या होगा कि ये 3 + 2√3 एक इरेशनल नंबर होगा। अब हमें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिएगा क्या कहा गया है। कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन है। इसमें जो हमें कहा गया है, प्रूव दैट द फॉलोइंग्स आर इरेशनल। हमें ये प्रूव करना है कि जो आगे दिए गए हैं वो इरेशनल हैं। लेकिन हमें यहाँ पर जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है दैट इज 2 + √3। ये इसका फर्स्ट पार्ट दिया है, दैट इज हमें जो प्रूव करना है कि ये जो गिवन नंबर है ये इरेशनल होगा। अब देखिएगा, इरेशनल होने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने लेट कर लेना है, लेट √2 + √3 इज रेशनल। हमने ये मान लिया, हमने ये मान के चल रहा है कि ये जो नंबर गिवन है ये रेशनल है। हमने इसको रेशनल √2 + √3 को रेशनल मान लिया। अब रेशनल मान लिया तो इट मीन्स क्या होगा, दैट इज √2 + √3 दैट इज इक्वल टू a/b। ये a/b के इक्वल होगा। अब देखिएगा, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा चेंज हो गया। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो हमारा फॉर्म दी है वो फॉर्म वैसे नहीं दी है जैसी हमें हर सवाल में दिया होता है। हमें यहाँ पर दोनों ही नंबर हमें रूट के अंदर दिए हुए। तो हमने क्या करना है, इसका सबसे पहले स्क्वायर कर देना। जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, √2 + √3 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a²/b²। अब देखिएगा, यहां से जब इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, a² + b² + 2ab। 2ab √2 × √3 दैट इज √6 दैट इज इक्वल टू a²/b²। इसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, दैट कैन बी फर्दर रिटन एज 3 to 5 + 2√6 दैट इज इक्वल टू a²/b²। ये a²/b² के इक्वल हुआ। इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं, ये 5 को उधर ले जाते हैं तो वी कैन आल्सो राइट 2√6 दैट इज इक्वल टू a²/b² -5 दैट इज फर्दर रिटन एज, ये 2 है मल्टीपल में इधर आ जाएगा डिवाइड में, दैट इज फर्दर रिटन एज √6 इज इक्वल टू 1/2 इन द ब्रैकेट a²/b² -5। तो देखिएगा, अब ये हमारा सॉल्व हो गया, √6 इक्वल में आ गया। सिर्फ हमें जो यहाँ पर एक सिंगल रूट की वैल्यू हमारे पास इधर है और उधर कोई भी रूट की वैल्यू नहीं है। इट मीन्स क्या हुआ, अब हमें क्या समझ में आया कि √2 + √3 रेशनल होगा अगर 1/2 इन द ब्रैकेट a²/b² -5 जो है वो रेशनल नंबर हो। ये रेशनल नंबर कब हो सकता है, जब इसके इक्वल में जो नंबर है दैट इज √6 ये एक रेशनल नंबर हो। हमें पता है कि √6 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। हम जानते हैं कि √6 कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इट मीन्स हमें कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने पढ़ रखा है, जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है वही नंबर सिर्फ और सिर्फ रेशनल नंबर होंगी। उसके अलावा कोई भी रूट की वैल्यू होगी वो रूट में इरेशनल वैल्यू होगी। तो ये 6 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इट मीन्स इट इज नॉट अ रेशनल नंबर, इसलिए ये इरेशनल नंबर होगी। इसकी थ्योरी क्या कहती है, ये इरेशनल है। अब ये इरेशनल है तो इट मीन्स क्या हुआ कि जो हमने माना था कि भाई √2 + √3 ये एक रेशनल होगा, वो थ्योरी गलत हो गई। तो इट मीन्स क्या हुआ कि ये जो √2 + √3 है वो एक इरेशनल नंबर हो गया। रेशनल नहीं होगा तो इरेशनल हो गई। अब इसी प्रकार से इसी तरीके का सेकेंड क्वेश्चन है, दैट इज √3 + √5। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा, √3 + √5 जब आ जाएगा तो सबसे पहला काम जो हम हर सवाल में करते हैं, जब भी हमें इस तरीके का कोई सवाल प्रूफ करना होता है
हमने लेट कर लिया √5 प्लस √3 इज रेशनल। तो यहाँ पर जब हम लेट कर लेंगे √5 इज रेशनल, तो इट मीन्स क्या होना चाहिए कि जो √5 प्लस √3 है वो a/b के इक्वल होना चाहिए। तो हमने इसको a/b के इक्वल कर दिया। जब a/b के इक्वल किया तो हमने यहाँ पर देखा कि हमें एक चीज समझ में आ गई कि यहाँ पर जो वैल्यू है वो एक रूट में नहीं है, यहाँ पर दोनों ही रूट में है। अब हम क्या अगर इसको सेपरेट करें तो कैसे करें? तो हमने इसको सेपरेट करने के लिए क्या किया कि यहाँ पर जो हमारी वैल्यूज आई थी उसको हमने क्या किया, स्क्वायर कर दिया। अब जब हमने स्क्वायर किया तो क्या होगा, इस पूरे √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा और इधर a²/b² हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसको होल स्क्वायर को ओपन कर देते हैं। तो देखिएगा इसका होल स्क्वायर का a² 5 प्लस b² √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2ab 2a5b, ये हो गया 5 3 15 और दैट इज इक्वल टू a²/b²। दैट इज फर्दर रिटन एज, इसको हम फर्दर लिख सकते हैं 5 3 8 प्लस 2√15 दैट इज इक्वल टू a²/b²। अब देखिएगा इस 8 को उधर ले जाते हैं जैसा कि हमने पिछले सवाल में भी किया था। तो दैट इज रिटन एज 2√15 दैट इज इक्वल टू a²/b² माइनस 8। यहाँ से ये 2 मल्टीपल में इधर ले जाते हैं डिवाइड में, तो ये आ जाएगा दैट इज √15 दैट इज इक्वल टू 1/2 इन द ब्रैकेट a²/b² माइनस 5 माइनस 8। तो देखिएगा यहां से हमारे पास क्या आ गया, ये जो हमारे पास आया इससे हमें क्या समझ में आया कि √5 प्लस √3 रेशनल नंबर हो सकता है। ये रेशनल तभी हो सकता है जब इसके इक्वल ये जो वैल्यू है 1/2 इन द ब्रैकेट a²/b² माइनस 8, ये वैल्यू जो है रेशनल हो। ये वैल्यू रेशनल कब हो सकती है, जब इसके इक्वल में जो वैल्यू है दैट इज √15, ये एक रेशनल वैल्यू हो। लेकिन हमें पता है √15 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, रूट की वैल्यू है, तो इट मीन्स इट इज नॉट अ रेशनल नंबर। इसका मतलब क्या है कि ये √15 एक इरेशनल नंबर है, ये इरेशनल है। तो इट मीन्स कि जो हमने थ्योरी एग्जाम्स की थी, यानी कि जो थ्योरी हमने मानी थी कि √5 प्लस √3 एक रेशनल नंबर होगा, तो ये थ्योरी जो है हमारी गलत हो गई। तो गलत हो गई तो ये रेशनल नहीं होगा, तो क्या होगा, इट मीन्स √5 प्लस √3 एक इरेशनल नंबर होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पिछले क्वेश्चन से कुछ मिलता जुलता है। इस प्रकार के क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं। हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, उसमें हम लोगों ने विदाउट डिवाइड किए हुए डेसिमल एक्सप्रेशन बताना था। तो यहाँ पर भी कुछ उसी प्रकार का सवाल है। उससे पहले एक हम लोगों ने क्वेश्चन किया था जहाँ पर हमें बिना डिवाइड किए हुए ये बताना था कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वैल्यू है। तो ये जो क्वेश्चन है, अगर ऐसा ही सिर्फ हमें कोई एक्सप्रेशन देके पूछा जाता है कि बताइए ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तो वो 1 मार्क्स में पूछा जाता है। अगर कोई एक्सप्रेशन देके हमसे पूछा जाता है कि भाई इसका जो है डेसिमल एक्सप्रेशन बिना डिवाइड किए हुए निकालिए, तो वो 2 नंबर में आता है। अब दोनों ही चीजें अगर एक साथ पूछी जाती है तो ये 4 मार्क्स का भी क्वेश्चन हो सकता है। तो इसी प्रकार का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि हमें ये फाइंड आउट करना है कि जो दिए गए एक्सप्रेशंस हैं उसमें जो नंबर्स है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। अगर टर्मिनेटिंग है तो उसका डेसिमल एक्सप्रेशन हमें फाइंड आउट करना है बिना डिवाइड किए हुए उसका डेसिमल एक्सप्रेशन निकालना है। तो देखिएगा नंबर क्या है, देखिएगा थर्ड का फर्स्ट पार्ट है जिसमें नंबर दिया है दैट इज 13/3125। अब देखिएगा
हमें पहले इसमें क्या निकालना है, पहले हमको इसका डेसिमल एक्सप्रेशन है तो जो उसके लिए हमें पहले ये बताना है कि ये जो है टर्मिनेटिंग वैल्यू है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। अब उसके बाद अगर ये टर्मिनेटिंग वैल्यू होगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका डेसिमल एक्सप्रेशन निकालेंगे। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो ये सवाल वहीं पर खत्म हो जाएगा, उसके आगे हमें कुछ नहीं करना। तो सबसे पहले देखिएगा टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। बहुत ही सिंपल सा तरीका है। अगर जो हमारा ये नीचे वाली नंबर है इसके जो फैक्टर्स होते हैं वो 2 की पावर m एंड 5 की पावर n के फॉर्म में आते हैं तो वो जो नंबर होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। 2 की पावर n का मतलब है यहाँ पर जो एक्सप्रेशन आए वो 2 की पावर समथिंग में आए या 5 की पावर समथिंग में आए या इन दोनों का मल्टीपल हो, 2 की पावर कुछ हो यहाँ पर और 5 की पावर में हो, तो ये क्या होगा, जो ऐसे नंबर्स यहाँ पर होंगे, जो ऐसा कॉम्बिनेशन बनेगा अपॉन में, तो ऐसे जो नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, ऐसे जो फ्रैक्शंस होंगे वो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस होंगे। अगर इसके अलावा इनमें से कोई प्रेजेंट होता है और इनमें प्रेजेंट होगा, मान लिया इनमें से 2 या 5 कोई एक प्रेजेंट है या ये दोनों प्रेजेंट है, और उसके साथ कोई थर्ड नंबर अगर मल्टीपल में है इसके साथ, यहाँ पर जो अपॉन में नंबर है इसमें, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग वैल्यू होगी। तो देखिएगा यहाँ पर हम इसको पहले हम इसको फैक्टराइज करते हैं। जब हम फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, 3125 है, ये 5 से डिवाइड होगा दैट इज 625, यहाँ फिर 5 से डिवाइड होगा दैट इज 125, फिर 5 से डिवाइड होगा दैट इज 25 एंड फर्दर 5 से डिवाइड होगा एंड 5 से डिवाइड होगा। तो देखिएगा यहाँ पर ये क्या आ गया, 1 2 3 4 5 टाइम्स 5 आ गया, यानी कि दैट इज ऑल्सो रिटर्न एज 13 अपॉन 5 की पावर 5। देखिएगा यहाँ पर क्या है कि ये 5 की पावर n की फॉर्म बन रही है, यानी कि 5 की पावर n मतलब 5 की पावर समथिंग 1 2 3 4, तो यहाँ पर जो 5 की पावर बन रही है इसका मतलब क्या है, और इसके साथ में कोई अदर नंबर मल्टीपल में नहीं है एक्सेप्ट 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर यहाँ पर मल्टीपल में नहीं। इट मीन्स क्या हो गया, ये जो वैल्यू जो एक्सप्रेशन है इसकी जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी, टर्मिनेटिंग होगी। अब हमें ये तो पता चल गया कि ये टर्मिनेटिंग होगी। अब जो हमें ये पता चल गया कि टर्मिनेटिंग होगी तो इसकी टर्मिनेटिंग वैल्यू कितनी होगी, इसका डेसिमल एक्सप्रेशन कितना होगा वो फाइंड आउट करना है। तो देखिएगा डेसिमल एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बिना डिवाइड किए हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिएगा यहाँ पर 2 और 5 का कॉम्बिनेशन है और यहाँ पर जो हमें वैल्यू हमारे अपॉन में आई है जो है 5, तो जितनी पावर यहाँ 5 है उसके अपोजिट नंबर कौन सा 2 है, 2 की पावर उतनी का मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। तो देखिएगा तो यहाँ पर कितना हो गया, 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 की पावर 5 से डिवाइड कर दिया। अब देखिएगा ये क्या है, सेम पावर है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, दैट इज 3 इंटू ये 2 की पावर 5 दैट इज 32। अब देखिएगा यहाँ क्या लिख सकते हैं, सेम पावर है, अब तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दैट इज 5 इंटू 2 की होल पावर दैट इज 5 होल पावर 5 लिख सकते हैं। ये क्या हो गया, दैट इज 13 इंटू 32, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 13 टू द 26 6 कैरी लगा 2, 13 3 जा 39 और 2 41 अपॉन 10 की पावर 5। ये हो गया 5 टू द 10 की पावर 5 दैट इज 146 अपॉन 10 के आगे 50। अब देखिएगा यहाँ से क्या हो जाएगा, डेसिमल 5 प्लेस इधर खिसकेगा तो 3 वैल्यूज है, 2 प्लेस और आएगा तो 2 0 लग जाएंगे, 0.00416। यहाँ पर हमारे पास डेसिमल एक्सप्रेशन आ गया विदाउट डिवाइड किए 0.00416, ये डेसिमल एक्सप्रेशन आ गया। अब इसके बाद इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें कहा गया है ये 17/8। अब हमें इसमें भी
ये बताना है कि ये डेसिमल एक्सप्रेशन जो है ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर ये टर्मिनेटिंग है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी वो बतानी है। 7/8 दैट इज ऑल्सो रिटन एज 7/2 2 की पावर 3 हो गया। अब देखिएगा ये 2 की पावर 3 के फॉर्म में है, यानी कि 2 और 5 2 की पावर m और 5 की पावर n, उन्हीं में से एक फॉर्म बन रही है 2 की पावर, तो एक फॉर्म बन रही है। तो इट मीन्स क्या है, ये टर्मिनेटिंग वैल्यू है। अब टर्मिनेटिंग वैल्यू है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी वो फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 17/2 की पावर 3 इंटू, यहाँ पर देखिएगा जितनी पावर है उतनी ही पावर 5 की मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि वैल्यू हमें चेंज नहीं करनी। तो ये हो गया 17 इंटू 125 अपॉन दैट इज 2 इंटू 5 की होल पावर 3, दैट इज 17 5 जा, देखिएगा 17 5 जा 85 का 5 कैरी लगा 8, 17 2 जा 34 और 8 42 का 2 कैरी लगा 4, 17 1 जा 17 और 4 21, यहाँ पर आ गया 21 25 अपॉन 10 की पावर 3, दैट इज रिटन एज 21 25 डिवाइडेड बाई 1000, दैट इज ऑल्सो रिटन एज 2.125। यहाँ से हमारे पास डेसिमल एक्सप्रेशन आ गया, दैट इज 2.125। इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज गिवन 64 डिवाइडेड बाई 455। अब देखिएगा 64 डिवाइडेड बाई 4, सबसे पहले हमें देखना है ये जो एक्सप्रेशन है ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो देखिएगा यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करें, इसके फैक्टर करते हैं। देखिएगा 445 के फैक्टर करें, 455 के फैक्टर करेंगे तो ये 5 5 10 14, ये 5 से नहीं कटेगा, तो वो 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। देखिएगा 5 5 9 जा 45, 9 बन जा और 5 बन जा, तो देखिएगा यहाँ ये 7 से कट जाएगा, 7 बन जा, 7 3 जा 13 से कट जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ गया दैट इज 64 अपॉन 5 इंटू 7 इंटू 13। देखिएगा यहाँ पर जो हमारी 5 की पावर तो आ रही है, हमने क्या कहा था कि या तो वो 2 की पावर m में हो या 5 की पावर m, या इन दोनों का मल्टीपल हो। इनके अलावा अगर कोई भी नंबर इसमें मल्टीपल में आ जाएगा तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वैल्यू हो जाएगी। अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, ये 5 है, अब यहाँ पर इसके साथ 7 और 13 जो कि ना ही 5 है, ना 5 की पावर में है, ना ही 2 की पावर में, ये जो है मल्टीपल में आ गए। तो इट मीन्स जो एक्सप्रेशन होगा, डेसिमल एक्सप्रेशन होगा, वो कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा और रिपीटिंग होगा। तो इसलिए अब इसके लिए कोई फर्दर कैलकुलेशन हमें नहीं करनी पड़ेगी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, यानी कि थर्ड का फोर्थ पार्ट, दैट इज गिवन 15/1600। अब देखिएगा यहाँ पर जो 15/1600 गिवन है, सबसे पहले हमें क्या करना है, इस डेसिमल एक्सप्रेशन में हम देखते हैं कि जो हमारा नंबर है ये 5 से डिविजिबल है, तो इससे हम कट कर देते हैं। तो 5 3 जा 15 हो गया, 5 3 जा 15, यहाँ से बचा 1, 5 2 जा 10, यानी कि 320 आ गया। अब हमें क्या करना है, इस 320 के फैक्टर्स कर ले। देखिएगा 320 जो है 2 से डिविजिबल हो जाएगा तो आएगा दैट इज 160, फिर 2 से डिविजिबल होगा 80, फिर 2 से डिविजिबल होगा 40, फिर 2 से डिविजिबल होगा 20, और फिर 2 से डिविजिबल होगा 10, एंड फिर 2 से डिविजिबल होगा दैट इज 5, और एट लास्ट 5 से डिविजिबल होगा दैट इज 1। तो देखिएगा यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 टाइम 2 आ गया और इंटू 5। तो देखिएगा इसको क्या लिख सकते हैं, 3/2 की पावर 6 इंटू 5, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पावर इवन एक जैसी नहीं है, यहाँ 5 है, यहाँ 1 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पावर जो 6 है तो यहाँ पर
1 है, तो 5 पावर की कमी है, तो यहाँ 5 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिएगा ऊपर हमारे पास 3 इंटू 5 की पावर 5 दैट इज 3125 आ गया। ये अभी हम लोगों ने पिछले सवाल में किया था। अब इसके बाद देखिएगा यहाँ पर देखिएगा 2 की पावर 6 एंड इंटू 5 की पावर 6 भी बन गया। 5 पावर जे 1 पावर जे 6 हो गया, तो ऊपर से आ गया दैट इज 5 3 जा 15 का 5 कैरी लगा 1, 3 2 जा 6 1 7, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, 9375 यहाँ से आ गया। यहाँ पर क्या आ गया दैट इज 2 इंटू 5 की पावर 6 दैट इज इक्वल 9375 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 6 दैट इज फर्दर रिटन एज 9375 डिवाइडेड बाई 1 के आगे 34560 यहाँ वैल्यू है। लिखिएगा डेसिमल एक्सप्रेशन क्या आ गया 0.009375। देखिएगा यहाँ पर 4 डिजिट है और यहाँ पर 06 है, तो 6 प्लेस इधर खिसकेगा, तो यहाँ पर 2 प्लेस और लाना पड़ेगा, इसलिए 2 0 आ गया, फिर पॉइंट लगेगा। तो इस प्रकार से ये हमारा 4th क्वेश्चन में भी डेसिमल एक्सप्रेशन फाइंड आउट हो गया। इसके बाद हम 5th क्वेश्चन में आते हैं। ये 5th क्वेश्चन में हमें दिया गया है 29 डिवाइड बाई 243। अब हमें इसको बताना है कि ये कैसा टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, और उसके बाद हमें इसके वैल्यू बतानी है। तो देखिएगा सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमें दिया है दैट इज 29 डिवाइडेड बाई 243। सबसे पहले हमें करना क्या है 243 के फैक्टर करने। देखिएगा 4 3 7 to 9 इसका सम आ रहा है 9, यानी कि ये नंबर जो है 3 से डिविजिबल है। देखिएगा 3 से डिविजिबल है, तो 3 8 जा 24 और 3 1 जा, तो यहाँ पर 3 से 3 2 जा 6, 3 7 जा, 3 से फिर कटेगा 3 9 जा, फिर 3 से कटेगा 3 3 जा, और फिर 3 से कटेगा 3 1 जा, 1 2 3 4 5, यानी कि ये क्या हो गया दैट इज 29 अपॉन 3 की पावर 5। देखिएगा यहाँ पर 29 के अपॉन में 3 की पावर 5 आई है। ये ना तो 2 की पावर m ना ही 5 की पावर n के फॉर्म में कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये टर्मिनेटिंग नहीं है, यानी कि ये वैल्यू को जो डेसिमल एक्सप्रेशन होगा ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग है, तो यहीं से हमारा जो ये सवाल कंप्लीट हो जाता है। इसके आगे हमें कुछ भी नहीं करना। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। नेक्स्ट पार्ट में जो हमें वैल्यू दी गई है दैट इज गिवन 23 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। अब देखिएगा यहाँ पर जो हमें दिया गया है वो सीधा सीधा हमें उसी फॉर्म में दे दिया गया है जिस फॉर्म में हमें चाहिए, तो हमें यहाँ पर इसके फैक्टर करने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिएगा यहाँ पर 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में ही है, तो इट मीन्स ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या होगा, ये जो फ्रैक्शन है ये क्या होगा दैट इज टर्मिनेटिंग। अब ये टर्मिनेटिंग हो गया, ये तो हमें समझ में आ गया। अब इसकी टर्मिनेटिंग की वैल्यू कितनी होगी, डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होगा ये निकालते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर क्या करना पड़ेगा 23 है। अब देखिएगा यहाँ पर पावर 2 की 3 है और 5 की पावर 2 है। 5 की पावर 3 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 से डिवाइड कर देते हैं। जब मल्टीप्लाई किया तो 5 ऊपर आ गया, यहाँ पर 2 की पावर 3 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 5 हो गया। अब देखिएगा इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा दैट इज 115 आ गया, और यहाँ पर आ गया 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 दैट इज फर्दर रिटन एज 2 इंटू 5 की होल पावर 3 दैट इज फर्दर रिटन एज 115 डिवाइडेड बाई 1000 दैट इज रिटन एज 0.115। यहाँ से 3 प्लेस हमने डेसिमल को इधर लिया है,
जब भी देखिएगा इस तरीके जितने जीरो होते हैं उतने डेसिमल प्लेस हम लेफ्ट साइड में, उतने प्लेस डेसिमल को लेफ्ट साइड में प्लेस करते हैं। देखिएगा यहाँ 3 जीरो है, यहाँ से 3 प्लेस हमने लेफ्ट साइड मिलेगा, 1 2 और 3, यहाँ पर 3 प्लेस लगा दिया। तो इस प्रकार से ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट है थर्ड का। इसमें कहा गया है कि 129 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 2 एंड 5 इंटू 7 की पावर 2, ये सवाल गिवन है। तो देखिएगा यहाँ पर जो क्वेश्चन गिवन है इट मीन्स हमें क्या पता चला कि देखिएगा यहाँ पर जैसा कि अभी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया था कि जो हमारी फॉर्म होगी वो 2 के पावर में हो या 5 के पावर में हो, उसके अलावा अगर कोई भी नंबर उसके मल्टीपल में होगा तो वो डेसिमल एक्सप्रेशन जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो ये डेसिमल एक्सप्रेशन जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, और ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन है और साथ ही रिपीटिंग हो जाएगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन हो गया और यहीं पर हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। अब अगर ये टर्मिनेटिंग होता तो हमें आगे फर्दर उसकी वैल्यू फाइंड करनी होती। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद दैट इज गिवन 6/15, दैट इज 6/15। देखिएगा इसमें डेसिमल एक्सप्रेशन में हमें क्या दिया, तो देखिएगा सबसे पहले हमें ये पता चल रहा है कि ये दोनों ही मल्टीपल्स हैं 3 के। तो देखिएगा 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। तो देखिएगा यहाँ पर अब हमारे 5 में आ गया, यहाँ 5 की पावर 1 है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से डिवाइड, 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई, 2 की पावर 1 से डिवाइड। तो ये मल्टीप्लाई होके क्या हो गया, दैट इज 4 हो गया, और ये मल्टीप्लाई होके हो गया दैट इज 10, दैट इज 0.4। यहाँ एक जीरो है नीचे तो एक प्लेस डेसिमल यहाँ आ गया, ये 0.4 हो गया। इस प्रकार से ये कंप्लीट हुआ। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा जो वैल्यू दी है दैट इज क्वेश्चन नंबर 9, 35/50। अब देखिएगा इसमें ये सवाल और भी सरल हो गया कि देखिएगा 35/50 दिया है, तो देखिएगा कैसे ये सरल है। सबसे पहले क्या करना है, ये कट कर देना है। तो देखिएगा जो कट कर देंगे 5 7 जा और 5 10 जा 50 होता है। अब देखिएगा 10 इज द मल्टीपल ऑफ 2 एंड 5। देखो 10 जो होता है वो 2 एंड 5 का मल्टीपल होता है। तो इट मीन्स क्या होगा, ये जो एक्सप्रेशन होगा वो टर्मिनेटिंग एक्सप्रेशन होगा। अब टर्मिनेटिंग तो इसका डेसिमल एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे, तो यानी कि 7/10 दैट इज 0.7, डायरेक्टली इसका डेसिमल एक्सप्रेशन भी निकला है। इसके बाद 10 एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 3, देखिएगा यहाँ पर जो वैल्यू दी है दैट इज गिवन 77/210। देखिएगा ये 7 से कट जाएगा, 7 बन जा 7 बन जा 7 3 जा, ये आ गया 11/30। अब देखिएगा 30 के अगर हम फैक्टर करते हैं तो कितना आ जाएगा, दैट इज 2 × 5 × 3। देखिएगा यहाँ पर 2 की पावर 5 और 2 की पावर n और 5 की पावर n के फॉर्म में तो है, लेकिन साथ में एक इस फॉर्म के अलावा एक नंबर और मल्टीपल में आ गया दैट इज 3। तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जब ये नंबर 3 मल्टीपल में आ गया तो इसका मतलब क्या है कि ये जो नंबर होगा ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। डेसिमल एक्सप्रेशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमें प्रूव करना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि कोई भी हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, वो पॉजिटिव इंटीजर्स जो है वो 3m और 3m+1 के फॉर्म में होंगे, ये हमें प्रूव करना है। तो देखिएगा सबसे पहले हमने करना क्या है, हमने लेट कर लिया, लेट a b इंटीजर। हमने मान लिया
कि a जो है एक इंटीजर है और b इज इक्वल टू 3। तो b इज इक्वल टू 3 मान लिया, a और एक इंटीजर है, तो इट मीन्स जो हमारे पास a इज इक्वल टू आ गया दैट इज 3q प्लस r। अब देखिएगा यहाँ पर हमें पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए r की वैल्यू हमें क्या रेंज होगी, हमें r की वैल्यू देखती है। r की वैल्यू या तो 0 से बड़ी होगी या 0 के इक्वल होगी, r की वैल्यू या लेस देन 3 होगी। अब देखिएगा यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें r की वैल्यू के लिए यहाँ पर देखिएगा एक एक करके वैल्यू हमें पुट कर देते हैं। r इज इक्वल टू देखिएगा यहाँ पर क्या हो सकता है, r की वैल्यू हो सकती है 0 1 2। तो देखिएगा यहाँ पर जब हम 0 पुट करते हैं तो हमारे पास जो इंटीजर्स आ जाएंगे वो क्या आ जाएंगे, दैट इज 3q। जब 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, दैट इज 3q प्लस 1, और जब 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, दैट इज 3q प्लस 2। यहाँ पर देखिएगा अब हमसे कहा गया है कि इनके जो स्क्वायर्स हैं वो 3m प्लस 1 के फॉर्म में होंगे, हमें ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक एक नंबर को लेके इनके स्क्वायर कर देते हैं। जब हम फर्स्ट नंबर का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया दैट इज 3q का होल स्क्वायर, दैट इज 9q स्क्वायर, दैट इज फर्दर रिटन एज स्क्वायर, दैट इज फर्दर रिटन एज 3 इंटू 3q स्क्वायर। हमने क्या दिया, दैट पार्ट इज एनी इंटीजर दैट इज m। तो यहाँ पर हो गया दैट इज 3 इंटू m, यानी कि पहला हमारा सिद्ध हो गया कि जो इनमें इंटीजर्स आए हैं, पहला इंटीजर जो है इसका स्क्वायर जो होगा वो 3m के फॉर्म में होगा। अब इसी प्रकार से सेकेंड और थर्ड के लिए निकालते हैं। देखिएगा सेकेंड इंटीजर दैट इज गिवन a इज इक्वल टू 3q प्लस 1। देखिएगा अब हमें बताना है कि जो ये इंटीजर होगा ये क्या 3m प्लस 1 के फॉर्म में होगा। देखिएगा सबसे पहले क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देते हैं, दैट इज a स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस a। अब यहाँ पर क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला दैट इज 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2ab दैट इज 2a 3q और b 1। तो देखिएगा यहाँ से फर्दर वी कैन राइट दैट 9q स्क्वायर प्लस 6q दैट पार्ट प्लस 1, ये पार्ट आखिर में लिख लिया। देखिएगा फर्स्ट 2 पार्ट में से हमने 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, दैट इज 3q स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1, दैट इज ऑल्सो अ इंटीजर दैट इज m। यहाँ पर हमारे पास आ गया दैट इज 3m प्लस 1। यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि जो सेकेंड पार्ट है दैट इज 3q प्लस 1 दे 3m प्लस 1 के फॉर्म का होगा। अब नेक्स्ट पार्ट है दैट इज सेकेंड थर्ड इंटीजर था दैट इज 3q प्लस 2। अब हमें इसको प्रूफ करना है ये भी 3m या 3m प्लस 1 के फॉर्म में होगा। देखिएगा यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या करा कि 3q प्लस 2 है इसका होल स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ पर क्या हुआ a स्क्वायर और यहाँ 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया। तो जब होल स्क्वायर का फॉर्मूला बोलेंगे तो इधर a स्क्वायर है, इधर a स्क्वायर 9q स्क्वायर हो गया, यहाँ पर b स्क्वायर दैट इज 8 हो गया, और यहाँ 2a और b की वैल्यू 2 हो गई। देखिएगा यहाँ पर हमारे पास फर्दर क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिएगा हमारे पास फर्दर जो आ जाएगा दैट इज 9q स्क्वायर प्लस 3 2 6 2 12q प्लस 8। अब देखिएगा यहाँ पर जो हमारे पास यहाँ पर जो हमारे पास आएगा दैट इज 4, 2 का स्क्वायर दैट इज 4। देखिएगा इस 4 को हमने क्या करना है, 2 पार्ट में तोड़ देना है। देखिएगा तो जब 2 पार्ट में हम तोड़ देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 और प्लस 1। देखिएगा इन 3 टर्म्स में से 3 कॉमन हो गया दैट इज q
3q² यहाँ बचा प्लस 4q यहाँ बचा प्लस 1 यहाँ बचा और आउटर में प्लस 1 और बचा। तो देखिएगा दैट इज द इंटीजर m, दैट इज 3m + 1। यानी कि यहां से भी हमारा ये प्रूव हो गया कि ये 3m + 1 के फॉर्म में होगा। इट मीन्स कि हमें प्रूफ हो गया कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स है जिनका उनका पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर जो होगा वो हमेशा या तो 3m के फॉर्म में होगा या 3m + 1 के फॉर्म में होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज कॉल्ड, ये सिमिलर सवाल है इससे, ये भी 4 मार्क्स में काफी बार पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इसमें कहा गया है कि इन पॉजिटिव इंटीजर्स का जो क्यूब होता है वो 9m + 1 और 9m + 8 के फॉर्म में होगा। ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिएगा सबसे पहले क्या करते हैं, हमने लेट कर लिया, लेट a is an इंटीजर, इज एन इंटीजर, एक इंटीजर है और b इज इक्वल टू 3, b 3 है। तो दैट इज a इज इक्वल टू कितना हो गया, दैट इज 3q + r हो गया, a इज इक्वल टू 3q + r हो गया। तो यहां से देखिएगा हमारे पास क्या आ गया, दैट इज r की रेंज क्या हो गई, r 0 से बड़ा होगा या 0 के इक्वल होगा, r या r जो है वो 3 से छोटा होगा, लेस देन 3 होगा। तो इट मीन्स क्या है कि यहाँ पर जब हम r की रेंज कहाँ से कहाँ तक हो गई, दैट इज 0 1 2, r की वैल्यू हमारी 0 1 2 हो गई, r की वैल्यू 3 नहीं होगी, अगर 3 होगी तो यहाँ पर एक मल्टीपल बढ़ जाएगा, तो यानी कि r की वैल्यू 0 1 2 होगी। देखिएगा हम यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर देते हैं 0 1 2। तो देखिएगा a इज इक्वल टू कितना आ गया, दैट इज 3q + 1 एंड 3q + 2। अब हमें क्या बताना है, इनका जो क्यूब होगा वो 8m + 1 और 9m + 1 9m + 8 के फॉर्म में होगा। तो देखिएगा सबसे पहले हमने क्या करना है, इसके लिए जो इसमें हमें नंबर्स गिवन है इन नंबर्स को हमें क्यूब कर देना है, एक एक करके हम इनका क्यूब कर देते हैं। देखिएगा a दिया है 3q, तो a³ इज इक्वल टू कितना हो गया, दैट इज 3q का होल क्यूब, 3q का होल क्यूब, दैट इज 27q³, दैट इज फर्दर रिटन एज 9 × 3q³, दैट इज इक्वल टू 9 और दैट पार्ट इज एन इंटीजर m। तो यानी कि यहाँ से हमें पहला तो मिल गया कि जो पहला पार्ट है जो 9m के फॉर्म में, पहला जो इंटीजर है उसका जो क्यूब होगा वो 9m के फॉर्म में होगा। अब दूसरा इंटीजर दैट इज 3q + 1 आया था, ये 3q + 1 था और 3q + 2 था। देखिएगा अब हम 3q + 1 के लिए देखते हैं। देखिएगा 3q + 1 के लिए जब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो देखिएगा हमें क्या पता चलता है। तो हमने यहाँ पर देखा कि a इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, दैट इज 3q + 1। तो देखिएगा यहाँ से a इज इक्वल टू 3q + 1 आ गया, तो a³ इज इक्वल टू कितना आ गया, दैट इज 3q + 1 का होल क्यूब, होल क्यूब। देखिएगा होल क्यूब हो गया, होल क्यूब का फॉर्मूला खोलते हैं, दैट इज a³, तो a³ कितना हुआ, दैट इज 27q³ प्लस b³ दैट इज 1 प्लस 3ab 3a 3q एंड b 1 प्लस इन द ब्रैकेट 3a + b दैट इज 3q + 1। देखिएगा यहाँ से क्या आ गया, दैट इज फर्दर रिटन एज 27q³ प्लस 3 3 9q in the bracket 3q + 1 प्लस 1
ये वाला +1 लास्ट में लेगा। अब देखिएगा यहाँ से फर्दर अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखिएगा यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज 27q³ प्लस 9 3 जा 27q² प्लस 9q प्लस 1। देखिएगा फर्स्ट 3 टर्म में से 9 कॉमन हो गया, तो देखिएगा यहाँ बचा 3q³ प्लस 3q² प्लस ओनली q और ब्रैकेट के बाहर 1। ये पूरा इंटीजर हो गया, दैट इज m। तो यहाँ पर ये फॉर्म आ गई, दैट इज 9m प्लस 1। यहाँ पर जो फॉर्म आ गई दैट इज 9m प्लस 1 की फॉर्म हो गई। अब देखिएगा इसी प्रकार से हमें थर्ड पार्ट प्रूफ करना है, दैट इज कि ये 9m प्लस 8 के फॉर्म में होगा। तो देखिएगा थर्ड पार्ट में जो हमारी इंटीजर वैल्यू है दैट इज गिवन 9m प्लस 2। हमने अभी फाइंड आउट किया थर्ड इंटीजर जो है तो 9m प्लस 2 के फॉर्म में है। तो देखिएगा यहाँ पर हम इसको भी प्रूफ करते हैं। तो देखिएगा जो थर्ड इंटीजर है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ 3q प्लस 2। अभी हम लोगों ने निकाला दैट इज 3q प्लस 2 है। तो देखिएगा 3q प्लस 2 है तो हमने क्या करा, इसका क्यूब कर दिया। तो a³ इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल क्यूब हो गया। होल क्यूब हो गया तो होल क्यूब का फॉर्मूला खोल देते हैं, दैट इज a³ इक्वल्स 27q³। फिर सेकेंड दैट इज 2 का क्यूब दैट इज 8 प्लस 3ab 3a 3q और b 2 इनटू ब्रैकेट में a प्लस b दैट इज 3q प्लस 2। अब अपने क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने के लिए फर्दर हमारे पास देखिए यहाँ 27q³ प्लस 9 3 3 जा 9 2 जा 18q इन द ब्रैकेट 3q प्लस 2 और ये 8 लास्ट में लेगा दैट इज प्लस 8। अब देखिएगा इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिएगा 27q³ प्लस 54q² प्लस 36 और ये जो 8 था वो प्लस 8 लास्ट में आ गया। इसके बाद इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा फर्स्ट 3 टर्म्स जो है इनमें से 9 कॉमन हो रहा, तो हमने यहाँ 9 कॉमन ले लिया। तो यहाँ बचा 3q³ और यहाँ पर प्लस 6q² प्लस 4q बचा और जो प्लस 8 था यहाँ पर ये प्लस 8 साथ में वैसे ही बचा। यहाँ पर हमने क्या किया, ये जो पूरी वैल्यू है दैट इज एनी इंटीजर m, हमारे पास फॉर्म आ गई दैट इज 9m प्लस 8। तो देखिएगा इससे हमें क्या पता चला कि कोई भी जो हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनका जो क्यूब होगा वो ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के फॉर्म में ही होगा।